हेलो एंड वेलकम गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके इस करंट अफेयर की क्लास में विद द न्यू ईयर। तो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये हमारी वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी की जो शिफ्ट हुई है उनके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। इसको भी देख लेना, कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी लिंक है। ठीक है, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इसे कर दीजिए सब्सक्राइब और हमसे जुड़िए इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। ओके, सो वी आर स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, किस सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 जारी किया है? ठीक है, एंटी डिटेक्शन लॉ। अब देखिए, ये जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए। इसका मेन मोटिव ये है कि आप किसी को बहला और फुसला कर शादी नहीं कर सकते हो, और शादी कर ली उसके बाद उसका धर्म धर्म जो है परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में होता है, जितने भी हिंदू है उनको क्या बनाया जा रहा है, मुस्लिम। तो इस तरीके की जो घटनाएं चल रही है, जैसे कि किसी धर्म की मान्यता रखने वाला अलग, जैसे कि नाम नहीं लेंगे, बट इस तरीके की जो बढ़ावा देने के लिए इस मध्य प्रदेश जो एमपी सरकार है उसने ये नियम लाया है। ठीक है, अब देखिए, द हिंदू की ये कटिंग है। एमपी गवर्नमेंट टेक ऑर्डिनेंस रूट ऑन द एंटी कन्वर्सन बिल। ठीक है, तो ये उसी के ऊपर है। देखिए, द मध्य प्रदेश कैबिनेट ऑन ट्यूसडे गिव इट्स नॉट टू ऑन ऑडियंस ऑन द बिल अगेंस्ट रिलीजन कन्वर्सन थ्रू फ्रेडलिट मीन्स इंक्लूडिंग द फॉर द सेक ऑफ मैरिज एंड सेंट। यानी कि आप शादी करने के बाद किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हो। ठीक है, मेन बात यही है। तो वन लाइनर में क्वेश्चन आएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश किसने जारी किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया। और सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, और आनंदीबेन पटेल जो है एमपी की और यूपी दोनों की गवर्नर है। ओके, ये है द कटिंग। ठीक है, द गवर्नेटिव ऑर्डिनेंस। अब देखिए अगला, कोलार लीफ नोस बेट क्या है? तो देखिए, ये एक चमगादड़ की प्रजाति है। ओके, बेट की एक ये प्रजाति है। देखिए, ये कर्नाटक में पाई जाती है। तो कर्नाटक सरकार ने जो है इसके संरक्षण के लिए BCIT, ठीक है, BCIT यानी कि बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट के साथ मिलकर जो है इनका संरक्षण करने के लिए एक कन्वेंशन किया है, ताकि इनकी जो है विलुप्त हो रही प्रजाति को बचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पर है। अगर देखा जाए कि इनकी कितनी संख्या है, तो 150 के आसपास संख्या है। अगर बात करें टोटल कितनी बेट की प्रजाति है, तो 5 बेट की प्रजाति होती है, उनमें से एक ये है। अब देखा जाए तो कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, ये जो है कर्नाटक के हनुमान कोई नाम का गाँव है, वहाँ की गुफा में पाया जाता है। ठीक है, 150 बेट मैंने आपको बता ही दिया। और इनकी जो शक्ल है बाकी के चमगादड़ों से अलग है। आप देखिए इस ड्राइंग में, अब देखिए इसकी पूरी शक्ल जो है ना, वो बाकी के जितने भी बेट है उनसे ये डिफरेंट है। बाकी चमगादड़ों के कान बड़े बड़े होते हैं, इसके कान इतने बड़े भी नहीं है, और एकदम जो है वो जो पत्ती नहीं होती उस टाइप के है। ये इसका मुंह हो गया, इसकी आँख तो दिखाई भी नहीं दे रही है। ओके, तो इसके संरक्षण के लिए जो केरल ने BCIT यानी कि बेट कंजर्वेशन इंडिया के साथ जो कंट्रीब्यूशन किया है, ताकि इसकी विलुप्त हो रही प्रजाति को बचाया जा सके। ठीक है, अगर पूछा जाए वैज्ञानिक नाम की बात करें, तो इसका वैज्ञानिक नाम है हिपोसाइबेक्स हाइपोक्लियर। इस तरीके का इसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, कंजर्वेशन प्लान ऑन टेबल टू सेव बैट स्पीसीज इन कोलार केव। ठीक है, कोलार केव। द बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट विच हैज़ बीन entrusted with the drawing up a conservation plan has also been awarded a grant conduction further research on this। यानी कि ये एक तरीके का अलग ही प्रकार का बैट है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कितनी 5 टोटल प्रजाति होती है बैट की, उनमें से एक ये है। इसका नाम जो है वो कोलार लीफ नोस बैट है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि कोलार लीफ नोस बैट क्या है? तो ये बैट की प्रजाति है। अगला है कि आकाश मिसाइल की विशेषता आपको बतानी है कि किस प्रकार की आकाश मिसाइल जो है ये। तो देखिए, ये सतह से हवा में मार कर सकती है। दूसरा, इसकी क्षमता कितनी है? 25 किलोमीटर है। और 96% जो है स्वदेशी मिसाइल है। तो तीनों के तीनों जो कथन है वो सही है। देखिए, आकाश मिसाइल जो है इसको जो है निर्यात की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब दूसरे देश भी इसे खरीद पाएंगे। ठीक है, तो अफ्रीका और सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के कुल 9 देश है जिन्होंने इस मिसाइल को खरीदने की सहमति जताई है। देखिए, ठीक है, भारत ने आकाश मिसाइल प्रणाली को निर्यात की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के
निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब कुछ इसके फैक्ट है वो देखिए। तो ये 25 किलोमीटर तक इसकी मारने की क्षमता है और आवाज़ और ज़मीन से हवा में मार सकती है। किसी भी तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल हो और या फिर क्रूज हो या फिर जेट हो, इनको ये मार सकती है। और 25 किलोमीटर इसकी रेंज है और स्वदेशी मिसाइल है ये, ठीक है। अगर कुछ बात करें हम फैक्ट की तो देखिए, अब देखिए 2014 के अंदर इसे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है IAF में इसे शामिल किया गया था और 2015 के अंदर इसे आर्मी में शामिल किया गया था, यानी कि भारतीय सेना के अंदर इसे शामिल किया है। तो अगर आप CDS के एग्ज़ाम दोगे तो इस तरीके के फैक्ट आएंगे कि बताइए कि आकाश मिसाइल को कब शामिल किया गया था एयरफोर्स में, तो 2014 के अंदर, और आर्मी के अंदर किया था इसे 2015 के अंदर। अब देखिए कुछ और, अगर इसके विकास की बात की जाए तो DRDO ने इसका विकास किया था। अगर देखें कि और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के तहत काम करती है, ठीक है। तो आकाश एयर डिफेंस, ठीक है, इसके तहत ये कार्य करती है और ये सतह से हवा में मार सकती है। अब देखिए कुछ और बात देखिए अगर बात की जाए आर्मी वर्तमान में जो है वो अपने आर्मी डिफेंस कौन है, आर्मी के मुख्य जो है वो है मनोज मुकुंद जी। अगर बात करें तो हम मनोज मुकुंद नरवणे जी है, जो दक्षिण कोरिया की यात्रा पर भी गए हुए हैं फिलहाल। अगर नेवी में बात करी जाए तो करमवीर सिंह है, और एयरफोर्स में अगर हम बात करें तो वो है अपने भदौरिया साहब। अगर इन तीनों के ऊपर हेड कौन है तो वो है CDS, भारत के पहले CDS चीफ डिफेंस और स्टाफ, वो है बिपिन रावत जी है। अगर बात की जाए तीनों सेनाओं का जो नेता है या फिर सेनापति वो कौन होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है तीनों सेनाओं का नेता। अगला है कि भारत का पहला रुथेनियम 106 प्लांक फॉर आई कैंसर का विकास किसने किया है, तो वो क्या है, बार्क ने किया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसका ये विकास किया है। तो ये है क्या, तो देखिए अब देखिए रुथेनियम जो है 105 रुथेनियम, देखिए रुथेनियम 106, जब हम यूरेनियम है ना, यूरेनियम देखिए यूरेनियम 235 जब हम इसका विखंडन करते हैं तो इसके विखंडन से कौन बनता है, तो रुथेनियम बनता है। और यूरेनियम का उपयोग हम क्या करते हैं, तो जितने भी हमारे परमाणु रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। अगर परमाणु रिएक्टर के अंदर जो यूरेनियम 235 का हम उपयोग करते हैं और ये हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, तो इसका उपयोग हम परमाणु रिएक्टर में करते हैं। अगर ये अनकंट्रोलेबल हो तो जो इसका उपयोग हम करेंगे परमाणु बम बनाने में, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम 235 को जब हम तोड़ते हैं किस तरीके के, तो किस यानी कि 235 ये जो है हम फ्यूजन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं तो जो बड़े बड़े परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये तो होता है परमाणु फ्यूजन। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन और परमाणु जो संलयन है वो सूरज के अंदर होता है, जिसमें छोटे छोटे परमाणु बड़े परमाणु बदलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम। तो अगर पूछ लेगी परमाणु संलयन किस में होता है, तो संलयन होगा अपने सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु विखंडन वो किस में होता है, तो न्यूक्लियर के अंदर होता है। तो ये जो यूरेनियम 235 को जब हम तोड़ते हैं तो इससे बनता है रुथेनियम, और इसका उपयोग किया जाएगा जो आँख की जो कैंसर होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब बात करें कि आँख है हमारी ह्यूमन आई, देखिए तो ये आउटलुक है, बार्क डेवलप्ड आई कैंसर थ्योरी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द ओक्यूलर ट्यूमर, यानी कि जो आँख का कैंसर होगा उसके लिए ये की जाएंगे। अब बात देखिए कैंसर होता कैसे, अगर ब्लड कैंसर की बात करें हम तो देखिए WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, जब इसकी संख्या बढ़ जाती है शरीर के अंदर तब होता है ब्लड का कैंसर, ठीक है। ब्लड कैंसर होता है जिससे कि क्या बॉडी के ऊपर जो है हमारे घाट सी हो जाती है और जो हमारी कोशिकाएं होती है वो अनिश्चित रूप से डिवाइड करने लग जाती है। मान लो कि एक हमारी बॉडी के अंदर हजारों कोशिकाएं मरती है दिन में, यानी लाखों कोशिकाएं मरती है और जन्म लेती है। अगर ये अनकंट्रोलेबल हो जाए तो धीरे धीरे ये मान लो कि एक सेकंड के अंदर मान लो कि 10 कोशिकाएं बननी चाहिए, तो कैंसर के अंदर 30 40 यानी कि अनियमित रूप से कोशिकाओं का डिवीजन होता है, जिससे होता है ट्यूमर यानी कि कैंसर। अगर ब्लड कैंसर की बात की जाए तो WBC की जो हमारी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है वाइट ब्लड सेल की, जिसे हमारे WBC को क्या कहते हैं, तो हमारे शरीर का इसे जो है सेनापति भी कहा जाता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वायरस आते हैं उनसे ये रक्षा करता है। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अब देखिए ये है ह्यूमन आई।
अगर ह्यूमन आई की बात की जाए तो ये है लेंस। अब ये लेंस कैसा होता है, तो ये लेंस है कॉन्वेक्स, ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस होता है। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हो गया अपनी, ये जो उभरा हुआ भाग है ना, इस तरीके का ये उभरा हुआ भाग, ये अपनी कहलाती है कॉर्निया। जब भी कोई कहते हैं कि इसका जो इसने आई डोनेट किया, तो आई डोनेट नहीं करते, जो कॉर्निया वाला भाग होता है वो हम डोनेट करते हैं, पूरी आँख कभी भी डोनेट नहीं की जाती। ये होगी अपनी प्यूपिल, ये होगी अपनी आइरिस। देखिए एक और बात, जब भी हम जो अंधेरे से, मान लो कि एकदम रोशनी वाली जगह से अंधेरे वाली जगह में आते हैं, तो कुछ टाइम के लिए जो हमें जो कोई भी दिखाई नहीं देता एकदम, जैसे कि हम अंधे से हो गए, तो वो क्या होता है कि जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी जो आइरिस है इस प्यूपिल को छोटी कर देते हैं, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें को कम किया जा सके। अब जैसे ही अंधेरे में गए तो ये जो आइरिस है प्यूपिल का साइज को बड़ा कर देगा, जिससे कि थोड़ी टाइम के बाद जो है हम जो हमें दिखाई देने लगता है। इसी तरीके से जब हम मान लो कि किसी मूवी देख कर आए थिएटर से, अचानक से बाहर गए, तो हमारी आंखों में जलन सी होती है। मान लो कि अंधेरी जगह से एकदम उजाली जगह में गए, तो मान लो आंखों में उजाला 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 क्या है, वो जलन सी होती है, क्योंकि जो प्यूपिल का साइज है उस टाइम पे आँख का जो प्यूपिल है ना वो बड़ा हो जाता है, जिससे कारण जो सूरज की रोशनी है वो ज़्यादा आँख में चली जाती है, जिससे जलन होती है, और धीरे 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 करके फिर अपनी वास्तविक स्थिति में आता है। ठीक है, अगर बात करें कि हम हमारा जो ये प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, तो देखिए जब भी जो आई हमारी ये, मान लो कि सूर्य प्रकाश की रोशनी आई, ठीक है, कहाँ से आई है, ये कॉर्निया से आते हुए यहाँ पर कहाँ पे मिलती है, तो रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर हमारा आँख का जो प्रतिबिंब है, जो भी हम देखते हैं वो बनता है। लेकिन जो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, तो हमें कैसा दिखाई देता है, वास्तविक और उल्टा। फिर ये जो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है वो सीधा दिखाई देता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष, यानी कि उस, अब देखिए एक डिजीज है मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है, जिसमें क्या होता है कि हमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भी प्रतिबिंब होता है वो हमारे जो रेटिना है उसके आगे बन जाता है, जिससे नज़दीक की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं। तो उस स्थिति में जो हमारे किस लेंस का उपयोग किया जाता है, हम जो चश्मे पहनते हैं उसके अंदर कौन सा लेंस होता है, तो वो होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे निकट दृष्टि दोष है वो ठीक हो जाए। अब दूसरा दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा प्रतिबिंब है ना वो रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नज़दीक की नहीं। तो इस बीमारी का निवारण किससे किया जाता है, तो कॉनकेव यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, ये थी हमारी कुछ टॉपिक। लेट्स अगला कि डीआरडीओ की साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, तो वो जीता है हेमंत कुमार पांडे ने। डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इनको किसके लिए अवार्ड दिया गया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलो देखिए, इन्होंने जो है वो क्या है कि लूकोस्किन, ये एक स्किन की डिजीज है, इसके लिए एक हर्बल दवाई का उन्होंने विकास किया था, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर वाइट चट्टे से बन जाते हैं, यानी कि वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसके लिए जो उन्होंने इस जो हर्बल दवा का यानी कि आविष्कार किया था, इसके लिए उन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और भी उन्होंने कई किए हैं। अगला है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है, वो नागालैंड को किया है। ठीक है, अगला है कि तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में किसे स्थान दिया है, तो वो गया है नंगाल तिरुपतुर। ये तमिलनाडु का जिला है जिसे 38वां जिले के रूप में, एक मिनट ये वाला है मयिलादुथुराई, ये जिला है तमिलनाडु का, जिसे 38वां जिला घोषित किया है अभी। देखिए किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है, तो वो है गुजरात सरकार ने। ओके, तो ये थी आज की अपनी क्लास। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में।